मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु मेहरा सर में। और आज का ये हमारा सेशन होने वाला है नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन, और ये आज की दूसरी क्लास है। और आज ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि आपको हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैंने एसएससी सीजीएल के कवर किए हैं, देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन है, हम बहुत आसान ट्रिक से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या कह रहा है ना। एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। सबसे पहले देखो पूछा क्या है, पूछा गया है कि शांत जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि शांत जल में उस नाविक की चाल क्या है। और शांत जल में नाविक की चाल निकालने के लिए आपको धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं धारा की दिशा में चाल, है ना। दिशा में चाल, जैसे ही आप धारा की दिशा में चाल निकालते हैं तो धारा की दिशा में चाल कैसे निकलेगी। देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अर्थात देखो धारा की दिशा में कह रहे ना अनुकूल 1 किलोमीटर को जाने में 10 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे उसकी जो चाल है दूरी बटे समय। दूरी है 1 किलोमीटर, टाइम लगता है आपका 10 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 60 की गुणा कर देंगे ऊपर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को हम समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि आप ऐसे ही करने लग जाओ तो संभव नहीं हो पाता कि क्वेश्चन आप जल्दी कर लें। दूसरी शर्त के अनुसार आपने क्या निकालना होता है, विपरीत दिशा में चाल। विपरीत दिशा में चाल आपने निकालनी है। और चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। अब देखो विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लगता है, अर्थात दूरी बटे समय। दूरी है 2, अपोन में कर देंगे 1, अर्थात आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो दिया हुआ ही है कि 2 किलोमीटर जाता है घंटे में, अर्थात 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे दी है। अब शांत जल में उसकी आपने निकालनी है चाल। तो चाल निकालेंगे आप शांत जल में, है ना। शांत जल में चाल, है ना। शांत जल में चाल हो जाएगी उसकी। देखो क्या होता है, दिशा में चाल, दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल। विपरीत दिशा में चाल अपोन होता है 2, है ना। दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल बटे में होता है 2। अब दिशा में चाल आई है कितनी, 6 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में चाल आई है कितनी, 2 किलोमीटर। आप कह सकते हैं कि 6 + 2 बटे में 2, है ना। शांत जल में चाल निकल जाएगी। देखो यहाँ पे आ गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे आ गई है आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप क्या कर लेंगे, 6 और 2 8, 8 को जैसे ही आप कितने से डिवाइड कर लेंगे, 8 को आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में आ गई है 4 किलोमीटर, है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है वो, 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, और चाल कितनी आ गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कैलकुलेट कर देंगे, यानी आ गया 1 सही 1/4
घंटे लगेंगे, अर्थात 1 घंटा 15 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, कितनी लगेगी? 1 घंटा 15 मिनट। यहाँ से 1/4 गुणा 60 कर लेंगे, ये हो गया 15। 1 घंटा 15 मिनट आपको यहाँ से लग जाएंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एक तैराक को 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, है ना, धारा के विपरीत दिशा में 15, देखो एक तैराक को 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में तथा 15 किलोमीटर अनुकूल जाने में प्रत्येक दिशा में 3 घंटे का समय लगता है। दिशा में 3 किलोमीटर जाने में और विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? पहले आप दिशा में चाल निकाल लेंगे। सबसे पहले आपका काम है दिशा में चाल। दिशा में चाल निकालेंगे। देखो दिशा में कितनी दूरी जाने में? 15 किलोमीटर जाने में ना। देखो 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का, अर्थात 15/3 करेंगे, हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिशा में चाल हो गया। अब विपरीत में निकाल लेंगे। ये आप ऐसे ही कर सकते हैं, ये तो मैं लिख के कर रहा हूँ, आप इसे ऐसे ही कर लेंगे, है ना। यहाँ पे प्रैक्टिस कराने के लिए कर रहा हूँ मैं। विपरीत दिशा में चाल, दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। देखो 3 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं, अर्थात दूरी बटे चाल आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दिशा में चाल है उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में चाल है उसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब शांत जल में चाल निकाल लेंगे। देखो शांत जल में जो चाल होती है वो होता है दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल, है ना। आप इस x प्लस वाई अपॉन में 2 रख सकते हैं, है ना। इसे x मान ले, इसे y मान ले ना। तो दिशा में चाल मान लेते हैं x और विपरीत दिशा में मान लेते हैं y, लिखने में आसानी रहेगी ना। तो x प्लस वाई अपॉन 2, अर्थात कह सकते हैं 5 और 1 6, 6/2 अर्थात आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 3 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में आ गया। अब देखो शांत जल में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी है 6 और चाल आ गई आपकी 3 किलोमीटर। 3 से आप 6 को डिवाइड करेंगे, 2 घंटे का टाइम यहाँ से आपको लगेगा। ठीक है ना। यहाँ से कितना समय लगेगा आपको? 2 घंटे का समय लगेगा। कितने किलोमीटर की दूरी तय करने में? ये लगेगा आपको 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखो शांत जल में ये चाल ही दे दी है उसकी, क्योंकि 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी, अर्थात शांत जल में चाल, नाव की जो चाल है शांत जल में है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अच्छा जी, वह धारा के प्रतिकूल मतलब धारा की दिशा में उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 गुना समय लेती है। इसका मतलब ये हो गया कि धारा की दिशा में जाने में और धारा की विपरीत दिशा में जाने में, ठीक है ना, उतनी ही दूरी तय करने में 3 गुना समय लेती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं अगर समान दूरी हो जाए तो 3 घंटे या 1 घंटा और 3 घंटे का अनुपात आ गया, है ना। और यदि आप ये कहें कि दूरियां, अगर हम दूरी समान ना करके टाइम समान ले लें तो 3 किलोमीटर की दूरी तय, देखो विपरीत दिशा में तो जाती है 3 किलोमीटर, दिशा में जाएगी 3 किलोमीटर उतने ही समय में, और विपरीत दिशा में जाएगी 1 किलोमीटर, है ना भाई। या तो समय बराबर कर लो आप या दूरी बराबर कर लो, बात तो एक ही है ना। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम तो 3 गुना लगता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं,
है ना, 3 गुना टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पे दिशा में जो हो गया उसका 3 किलोमीटर जाएगी और विपरीत दिशा में जाएगी 1 किलोमीटर। अब शांत जल में कितनी चाल है उसकी, है ना भाई, शांत जल में जो चाल है उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, दिया हुआ भी है, शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, देखो अब वो पूछ रहा है धारा की चाल क्या है ना, क्या पूछ रहा है वो, आपकी 1 किलोमीटर मान लेते हैं, या 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है बराबर 1 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है। अब देखो समय बराबर क्या होता है, अब देखो शांत जल में 6 किलोमीटर है, आप क्या कर लेंगे 6 माइनस एक्स। सपोज करो कि ये जो चाल है धारा की चाल x है, धारा की चाल आपने मान ली है, धारा की चाल जो है, धारा की चाल आपने मान ली है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी है 3 किलोमीटर और यहाँ पे 1 किलोमीटर आ गई। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे 6 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है ना, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, 6 18 माइनस हो गया 3x इक्वल में हो गया, यहाँ क्या हो गया 6 प्लस एक्स आ गया, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, 18 में से 6 गए बच गए 12 और ये 3 इधर के हो गया आ गया 4x, 4 से डिवाइड हो गए हो, x बराबर हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो नाव ए तथा बी दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की ओर चलती हैं, ध्यान से देखना है, दो नाव ए तथा बी दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की ओर चलती है, दोनों जगहों के बीच की दूरी आप मान लें यो है यहाँ से ए और दूसरी है यहाँ बी, है ना, उन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 108 किलोमीटर, कह रहा है उन दोनों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। शांत जल में ए तथा बी की चाल का अनुपात, शांत जल में चाल है उनकी, ए की चाल है कितने किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की जो चाल है वो है आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। यदि ए तो धारा की दिशा में जाता है और तथा बी जो है धारा के प्रतिकूल दिशा में अर्थात विपरीत दिशा में जाता है, आगे अच्छा तो वे कितने समय के बाद या कितने घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, देखते हैं भाई। जब ये धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की दिशा में तो चाल जुड़ जाएगी, अर्थात यदि धारा की चाल आप मान लेते हैं, माना धारा की जो चाल है, धारा की चाल आप मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, जब जो व्यक्ति धारा की दिशा में जा रहा है उसमें तो चाल ये x जुड़ जाएगी और दूसरी दिशा में जो विपरीत दिशा में जा रहा है उसमें से चाल ये घट जाएगी। अब देखते हैं कौन धारा की दिशा में जा रहा है, ए जा रहा है धारा की दिशा में, अर्थात ए में आप जोड़ देंगे x को, आप कह सकते हैं 12 प्लस x। दूसरी साइड में देखो जब वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान है ना, जब वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान है तो उन दोनों की चाल जुड़ जाएगी, कुल दूरी बटे कुल जो दोनों की चाल, सापेक्ष चाल जो हो जाएगी दोनों की चाल, ठीक है ना। अच्छा प्लस अब ये विपरीत दिशा में जा रहा है तो इसका मतलब x माइनस हो जाएगा, सॉरी 15 माइनस हो जाएगा x, ठीक है ना, तो हो जाएगा 15 माइनस एक्स। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 15 प्लस 12 अर्थात 108 को आप कितने से डिवाइड कर लेंगे 15 प्लस 12 अर्थात 27 से, है ना। जब आप 27 से डिवाइड करेंगे कितनी बार हो जाएगा, 7 नम कितना हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 2 चौक 8 हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति 4 घंटे के बाद, है ना,
ये दूरी आएगी, समय आ गया है ना, तो दूरी समय बराबर तो क्या होगा, समय समय बराबर दूरी बटे चाल, अर्थात 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एक स्थान से चलकर 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाकर वापस आने में 4.5 घंटे का टाइम लेती है। अब धारा का वेग आपने ज्ञात करना है। देखो दो तरीके हैं इसके आपके, भाई धारा का वेग ज्ञात करने के आपके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो x मान के कर लेंगे, मान लीजिए धारा का वेग, माना धारा का जो वेग है, धारा का वेग वो कितना है, वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब देखो ये क्या दिया है, दोनों दिशाओं में जाकर वापस आने में कितना टाइम लगता है, उसे 4.5 घंटे, और दूरी आपकी 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जब आप जाते हैं, धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, धारा की दिशा में जाएंगे तो जो शांत जल में चाल है उसमें क्या जुड़ जाएगा, नदी की चाल जुड़ जाएगी, धारा की चाल जुड़ जाएगी, अर्थात 15 प्लस x हो जाएगा, और प्लस वही फिर 30 किलोमीटर जब वापस आते हैं या धारा के विपरीत दिशा में आते हैं तो आ जाएगा 15 माइनस x बराबर कितना होना चाहिए, 4.5 घंटे, अर्थात 9/2 घंटे, ये हो जाएगा, है ना। आप यहाँ से इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आप क्या कर लोगे, 3 से डिवाइड कर लो, छोटा कर लेंगे ना, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 से डिवाइड कर लेंगे 10 बार, 3 से डिवाइड कर लेंगे 10 बार, यहाँ आप इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। या फिर आपके पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन रख सकते हैं, जैसे भाई 30 बटे यो ये 15 प्लस x है, और प्लस में हो गया 30/15 माइनस x है, बराबर 4.5 घंटे आना चाहिए, 4.5। अब देखो यदि आप 15 में से 5 जोड़ लोगे हो जाएगा 20, अर्थात 30/20, या आप कह सकते हैं 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, और प्लस यहाँ कितना है 30, और बटे कितना 15 में से क्या जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 3 घंटे। तो आप कैसे करेंगे, 1.5 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 4.5 घंटे, आप ऐसे कह सकते हो। या फिर यहाँ आप इसे सोल्व कर लोगे, इस समीकरण को, या तो इस समीकरण को सोल्व कर लोगे। यदि समीकरण सोल्व नहीं करना चाहते, यहाँ समीकरण सोल्व करने से बचना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन मेथड से यहाँ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आ गया 4.5, अगर इससे नहीं आता फिर दूसरे वाला रखते, फिर तीसरे वाला, यानी इस तरीके से हम कर सकते थे, नहीं तो यहाँ से आप समीकरण सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, ये आप समीकरण यहाँ से सोल्व कर लेंगे, ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक नदी की धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर जाकर, देखो जाती है 35 किलोमीटर और वापस भी 35 किलोमीटर आती है, प्लस ना, है ना, 35 किलोमीटर जाकर वापस आने में कुल 12 घंटे, टोटल 12 घंटे का टाइम लगता है। मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या होगी, भाई मोटर बोट की बतानी है, शांत जल में चाल क्या होगी। देखो जब धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो चाल घट जाएगी, अर्थात या 1 किलोमीटर, ऑप्शन मेथड लेना है, ऑप्शन ले लेंगे। सपोज करो आपने 7 ले लिया, 7 में से एक जाएगा 6, 6 से डिवाइड भी नहीं होता है। अब ले लिया आपने 8 ले लिया, 8 में से क्या जाएगा भाई, 8 में से एक जाएगा 7 हो गया। अब 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 हो गया, अब भी डिवाइड नहीं होता, तो आप ले लेंगे 6, जैसे 6 में से एक जाएगा हो जाएगा 5, है ना 5, और 6 में एक जोड़ लेंगे हो जाएगा 7। तो 5 से 7 बार और 7 से 5 बार, देखो 12 आ रहा है ना, 7 घंटे यहाँ लगते हैं, 5 घंटे यहाँ लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं 7 घंटे और सेम दिशा में लगते हैं 5 घंटे, अर्थात 12 के इक्वल आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 6 वो राइट है। ऑप्शन मेथड से इन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यदि आप ऑप्शन मेथड से नहीं करना चाहते तो फिर वही है,
कि 35 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा 35 किलोमीटर की दूरी प्लस जब वापस आएंगे फिर 35 किलोमीटर की दूरी, जैसे क्या करेंगे x मान लेंगे और +1 हो जाएगा, दूसरी साइड में x -1 हो जाएगा इक्वल किसके 12 के। अब यहाँ से आप इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे, आपकी x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। और आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पर, क्योंकि ये लंबी कैलकुलेशन बैठेगी। अब तरीका क्या है, ऑप्शन मेथड है, ऑप्शन मेथड से आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समय की बचत हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक नदी की धारा का वेग जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी की धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक निश्चित बिंदु से 12 किलोमीटर दूर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने में, सेम क्वेश्चन है, 12 किलोमीटर जाता है फिर वापस 12 किलोमीटर आता है, 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में 4 घंटे का, टोटल 4 घंटे का समय लगता है ना। दोनों जगह से आने और जाने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप 6 और 4 हो गया 10, 6 एक बार तो ऐड कर लेंगे, एक बार लेस कर लेंगे, 6 और 4 हो गया 10, 10 से जब आप डिवाइड करेंगे 1.2 आ गया। अब एक बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से जैसे 4 होंगे 2, 2 से करेंगे कितनी बार हो गया 6 बार, नहीं आता। उसके बाद ले लेते हैं 8, 8 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया, 8 में जैसे ही 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, जैसे 12 से आप डिवाइड करते आता है 1। उसके बाद 8 में से 4 घटा लेंगे, जैसे 8 में से 4 आप लेस करते हो जाता है 4, 4 से डिवाइड करेंगे 3, अर्थात 1 और 3 4 घंटे आ गया। इसका मतलब जो शांत जल में चाल है नाव की वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट, ये बहुत खास क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से हम करेंगे। देखो एक ट्रिक है हमारे पास इसकी बहुत अच्छी, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर एवं धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। उसके बाद दूसरी शर्त दी है कि वह व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर एवं धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाने या जाकर वापस आने में 13 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल की जरूरत पड़ेगी। क्यों, अगर आपको दिशा में चाल पता और विपरीत दिशा में चाल का पता, तभी तो आप शांत जल में नाव की चाल निकाल पाएंगे। अब देखते हैं, यहाँ से हमारे पास एक ट्रिक है। सबसे पहले लिखते हैं दिशा में चाल, दिशा में, और फिर लिखते हैं विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, और लिखते हैं समय, है ना। क्यों, क्योंकि देखो दिशा में जाने में, विपरीत दिशा में जाने में तीन चीज़ दी है आपकी, दिशा किलोमीटर दिया हुआ है दिशा में जाने में, और विपरीत दिशा में जाने में कितनी दूरी दी है, और समय दिया हुआ है। देखते हैं, विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, यहाँ लिख लेंगे 30 किलोमीटर दिया ना, एक धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में और दिशा में 44 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 10 घंटे। दूसरी शर्त के अनुसार, ये फर्स्ट आपकी शर्त थी। सेकंड शर्त के अनुसार उसने क्या दिया हुआ है कि विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, लिख लेंगे विपरीत दिशा में 40, तथा विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर एवं धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, दिशा में 55 किलोमीटर जाने में कुल 13 घंटे का समय लगता है। यहाँ से देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, बट हमें इसे थोड़ा सा एक ट्रिक से करेंगे। अब देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इन दोनों की क्रॉस गुणा आप कर लीजिए। हर क्वेश्चन में इस तरीके का करना है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपने करना है इन दो की क्रॉस गुणा। जैसे ही आप इन दोनों की क्रॉस गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, जब आप इसकी गुणा करेंगे 5 × 15
और 5 तिया 15 और 1 1650 आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 1760 आ जाएगा, है ना भाई। जब आप इसकी करते हैं और इसकी करते हैं, इन दोनों की गुणा का अंतर आपने लेना है। जैसे यहाँ पे कर लिया आपने गुणा, भाई 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 1760 आ गया, और 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16 अर्थात 1650 आ गया। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 110, ये आ जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर मान लेना है ऐसे ना। उसके बाद आपने एक बार तो विपरीत दिशा में करेंगे, यहाँ पे गुणा इसकी, यहाँ के यहाँ पे, ये आपने दिशा वाला छोड़ देना है। 13 तिया 39, यहाँ आ जाएगा 13 तिया 39, है ना। और 10 चौक 40 400, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 10। ये दो बार लिख लो आप, एक यहाँ लिख लेंगे 110, एक बार यहाँ हो गया 110। अब देखो ये कितना हो गया इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस हो गया 10। आप 10 से भाग लगा देंगे, आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अब इसे आप विपरीत दिशा में ना करके अब आप दिशा में करेंगे। भाई 13 की गुणा जब आप करेंगे 44 में, भाई 13 चौक का 52 का 2 का, और 13 चौक का 52 और 5 57, ठीक है ना, 572। अब आप 10 की गुणा कर देंगे 55 में, है ना, 550 हो गया, 550 कितना हो गया 22 इसका आ गया। अब 22 से आप इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे कितना हो गया 5, अर्थात दिशा में तो आ गई है 11 किलोमीटर, विपरीत में आ गया है 5। तो शांत जल में क्या करेंगे आप, जोड़ के आधा कर देंगे, है ना। शांत जल में जो चाल आई है वो आ गई है 11 और 5 16 अपोन में 2 बराबर हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पूछता है नाव की चाल, यदि पूछता है नाव की चाल, तो नाव की चाल कैसे आ जाएगी, नाव की चाल आ जाएगी आपकी, लेस कर देंगे, 11 में से आप 5 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा 6, और डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। यदि भाई देखो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल क्या हो रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा का वेग पूछ रहा है, सॉरी ये धारा का वेग हो गया ना, धारा का, ये हो गया धारा का वेग, क्योंकि ये धारा का वेग ही होता है अंतर अपोन में 2, तो कितना हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर